गुरुदेव शास्त्र कह रहे हैं ठीक से आचरण करो। यदि आप आचरणहीन रहोगे तो सत्संग, नाम जप, ये सेवा साधना, इसकी जो ऊंचाई है वो आपके अनुभव में नहीं आएगी। तन भी आपका पवित्र होना चाहिए, पवित्र आचरण, आपकी दिनचर्या पवित्र, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। व्यभिचार का कहीं आदेश नहीं दिया गया, दुराचार करने का कहीं आदेश नहीं दिया गया। मनमानी भोजन करना, मनमानी आचरण करना, मनमानी व्यवहार करना, यह आपके पतन का हेतु होगा। आपका शरीर पवित्र हो जाए। एक महात्मा को हमने सानिध्य थोड़ा भी मिला और दर्शन भी मिले, और बड़े बड़े बुजुर्ग संत दर्शन करने जाते थे। 28-30 वर्ष की अवस्था होगी, बचपन से गुरुदेव के सानिध्य में रहते थे। और उस समय जब उनके सानिध्य और दर्शन हुआ तो केवल पालक का थोड़ा जूस उनके गुरुदेव देते थे, और दिन भर मंत्रानुष्ठान, और शाम के बाहर बैठते थे। ऐसे लगते थे कैसे तुम्हें साक्षात भगवान, ऐसी दिव्य कांति चेहरे से, और नेत्रों में ऐसा प्रेम झलकता था। कह रहे हैं कि शाम के भीड़ महात्माओं की लगती थी दर्शन की, दूर दूर से महात्मा दर्शन कर, कुछ नहीं बोलना, बस करुणा करके। वो 28-30 की अवस्था, यहां देखो तो ऐसा सूर्य जैसी कांति, और नीचे देखो तो अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा, एक एक हड्डी गिन सकते थे। और गुरुदेव पार्श्व में पद्मासन लगाए बैठे हैं, और शिष्य। और जब पता चला तो आश्चर्य की बात, गुरुदेव शिष्य की सेवा कर रहे थे, जैसे मां अपने बच्चे की करती है। अपने हाथ से पालक का जूस निकाल के देते थे, वही वो पीते थे। मंत्राकार वृत्ति, तो दर्शन से ऐसा लगता कि भगवान बैठे। सच्ची कह रहे, अरे देखते ही लालच लगता कि एक शब्द ये बोल दे, पर मौन था उनका, बोलते ही नहीं थे। शाम टाइम जब निकलते थे तो गुरुदेव पद्मासन लगाए बैठे, पार्श्व में वैसे बैठे, कृपा करके ऐसे जब हेरते तो ऐसा लगता अमृत की वर्षा हो गई। इतना तन पवित्र हो जाता है भजन से। तन और वाणी, ये जो व्यर्थ की बातें करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, दोष वर्णन करते रहते हैं, अश्लील संभाषण करते हैं, ये सब वाणी की शक्ति को खो दिए। पहले महात्माओं से बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट क्यों डरते थे? क्योंकि वो अमोघ वज्र उनका वाणी होता था। अगर कह दिया, जैसा कह दिया वैसा ही होगा। क्यों? सत्य बोलते थे, संयम में रखते थे, वाणी का संयम। तो जब वाणी खोली तो हृदय की ग्रंथि तोड़ दी, और अगर दंड दे दिया वाणी से तो कोई भी हो, 5 वर्ष के बालक से लेकर के 1000 वर्ष तक का चाहे ऋषि हो, जो बोला वही हो गया। क्योंकि उनकी वाणी, श्रृंगी ऋषि भी बच्चे थे। महाराज चक्रवर्ती सम्राट परम धर्मात्मा, गर्भ में ही भगवत साक्षात्कार की हुई महाराज परीक्षित, जा आज के 7वें दिन तक्षक सर्प तुझे डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। हो गई महाराज, कोई काट नहीं सका। सुखदेव जी महाराज आए लेकिन काटे नहीं, भागवत सुनाकर उद्धार किया। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि आए, किसी की ताकत नहीं कि उस बालक की श्राप वृत्ति को टाल सके। आज हमारी वाणी अपवित्र हो गई। जो मनाया वो बोल रहे हैं, जैसे मनाया वैसे बोल रहे हैं, गंदा बर्ताव बोल रहे हैं, दूसरों की निंदा कर रहे हैं। हम श्री जी के हो जाएंगे। अमलई, वांग अमलई, जैसे तन अमलई ऐसे वांग अमलई। पवित्र बोले, मृदु बोले, हितकर बोले, विचार कर बोले, मौन रहें, नाम जप करें, वाणी में शक्ति आ जाएगी। देखो, कई बार हमने संबोधन किया है, नेत्र अपने बचा के रखो, इनमें शक्ति है। तुमने अपने नेत्रों की शक्ति खो दी। जो मनाया सो देख रहे, जैसा मनाया वैसा देख रहे, वो मोबाइल में लगे। जिस समय गांधारी जी ने सुना कि मेरा ब्याह धृतराष्ट्र के साथ हो रहा है, और धृतराष्ट्र बाह्य नेत्र रहित हैं, अंधे हैं, उसी समय कई परत लगाकर पट्टी बांध ली कपड़े की। अगर मेरे पति संसार को नहीं देखते तो मैं कभी संसार को नहीं देखूंगी। नेत्रों को बंद कर लिया। जब महाभारत का महान युद्ध चल रहा था, गांधारी के कानों में पड़ा कि अब मारा जाएगा दुर्योधन। बड़े बड़े महारथी मार डाले गए। दुर्योधन को बुलाया और कहा, बेटा मैं एक पतिव्रता हूं, आज तक मैंने संसार नहीं देखा। जिस दिन से ब्याह तय हुआ तुम्हारे पिता से, आज मैं अपनी पट्टी खोलूंगी।
तो नग्न होकर मेरे सामने आ जा, मेरी दृष्टि पड़ेगी और तू वज्र का हो जाएगा। किसी भी दिव्यास्त्र की भी ताकत नहीं कि तेरे शरीर को काट सके। ये कोई चमत्कार की बात नहीं थी। नेत्रों की शक्ति को संचय किया था उन्होंने, नहीं देखा संसार को। जेव ही वो चले तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ भगवान जिसके पक्ष में हो, उसकी पराजय कैसे हो सकती है? और जो भगवान से विमुखा धर्म में है उसकी जय कैसे हो सकती है? वो दिगंबर होके आ रहा था दुर्योधन, भगवान आ गया, महाराज आप ऐसी अवस्था में महल में, वो एकदम, वो मां ने आदेश किया है कि पट्टी खोल करके देखें, छोटे बच्चे हो। मां ने कहा ठीक है, लेकिन यहां तो ढक लेना चाहिए, आपको गुप्तांगों को तो ढक लेना चाहिए। हाँ ये बात तो है, तो पत्ते ही लगा लो कुछ, ऐसे कमर में लौट गया, ऐसे लगा लिया। गए गांधारी ने पट्टी खोली, देख उनका बेटा अनर्थ हो गया। ये तुमने क्यों ढक लिया? अब चुप, अब ये नहीं बोल सकते कि सलाहकार कौन था। अब जीवित चुपे तो उनका जा बेटा यहीं से मारा जाएगा, क्योंकि अपनो परण विशार भगत को पूरो परण निभाओ। जिस समय ताल ठोक के कह रहा था नंगा करो द्रौपदी को, बैठा लो यहां, तो भीमसेन ने कहा था कि जंघा तीरी मैं गदा से ना तोड़ूं, महाराज पांडु का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। और मन में सुमिरन किया था कि भगवान कृष्ण का दास नहीं कहलाऊंगा। तो अपने दास के वचन की रक्षा के लिए भगवान ने अपने भक्तों की वचन रक्षा भी भगवान करते। अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाओ। हमें बताना चाहते कि हम अपनी शक्ति को ऐसे पानी में बहा रहे हैं। वाणी की शक्ति, श्रवणेन्द्रिय की शक्ति, नेत्रेंद्रिय की शक्ति, हस्तेंद्रिय की शक्ति, हर इंद्रियों को नष्ट कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य रहकर, अपनी तो आयु इतनी नहीं है, महाराज कश्यप जी ने 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहकर फिर गर्भाधान किया तो भगवान गरुण देव प्रकट हुए, अरुण देव प्रकट हुए जो सूर्य के सारथी हुए। क्या हर शक्ति का नाश। फिर हम चाहते परमानंद, हम चाहते हैं परम सुख, कैसे प्राप्त होगा? तनु वांग, वाणी भी तुम्हारी अमल होनी चाहिए। अमल माने मल रहित। वाणी का मल क्या है? ग्राम्य कथा, विषय कथा, दूसरे की निंदा करना, पर चर्चा, ये बड़ी। मौन रहिए, विचार कर बोलिए, सत्य बोलिए, हित कर बोलिए। और मन भी अमलई। जब मन दूसरों का हित चिंतन करता है, भोगों का चिंतन करता है, तो मलिन हो जाता है। जब प्रभु का चिंतन करता है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सब आनंदमय रहे, सब निरोग रहे, सब सुखी रहे, मन पवित्र हो जाएगा। प्यारी जू प्यारे जू की शरणागति, तनु वांग मनोभिर अमलई। शरीर से, वाणी से, मन से परम पावन होकर सोहम तवई वापसिता, मैं तत्व के सहित हे लाडली जू मैं आपकी शरण में हूं। तो श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, इही विधि कहा घटे वो तेरो, तेरा क्या घट जाएगा? नंद नंदन करी घर को ठाकुर, आपुन हुए रहो चेरो। अगर घर में ठाकुर विराजमान हो गए ना, तो आप प्रमाण देख लीजिए। संपूर्ण नगर लंका को हनुमान जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से और अग्नि से भस्म कर दिया। जारा नगर निमिषिक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। क्यों? क्योंकि भगवान की पूजा हो रही थी, भगवान का नाम जापक महान भक्त रह रहा था। परेशान हमारे घर में कोई चक्कर कर दिया है, कोई टुटका कर दिया है, कोई ऊपरी चक्कर है। नहीं, ऐसे लोग परेशान हो जाते हैं। हम कह रहे हैं ऊपरी चक्कर बैठा लो ना ठाकुर जी को, इनसे बड़ा कोई ऊपरी चक्कर होगा? पूरे चक्कर अनंत ब्रह्मांडों का इन्हीं से चलता है। इनको बैठा लो, अगरबत्ती धूप बत्ती भोग लगाया, आरती नाम कीर्तन। देखो कह रहे हैं, कहा भयो जो संपत्ति बाढ़ी, कियो बहुत घर घेरो,
कहूं हरि कथा, कहूं हरि पूजा, कहूं संतनी को डेरो, इही विधि कहा घटे गो तेरो। घर में जब ठाकुर जी विराजमान होते हैं, कोई भी विनायक वहां विघ्न नहीं कर सकता। अनंत ब्रह्मांडों के बादशाह हमारे ठाकुर जी, वो तुम्हारे घर में बैठे हैं। कोई भूत प्रेत पिशाच अग्नि राक्षस बैताल वहां के विघ्न डाल सकता है? किसी की ताकत नहीं। पर हमारी श्रद्धा, हमारी भावना किस कोटि की है, यह देखना पड़ेगा। आपकी जिह्वा पे नाम चल रहा, किसी भूत प्रेत पिशाच राक्षस की ताकत है आपको स्पर्श कर सके? एक प्रसंग में भाई जी के बताया है, समुद्र के किनारे बैठे भगवान का नाम जप कर रहे थे भाई जी महाराज। सामने देखा एक पारसी वेशभूषा में सफेद पोशाक धारण किए हुए एक वयोवृद्ध खड़े हैं। उन्होंने एक व्यवहार की जैसी वृत्ति होनी चाहिए मां भागवतों की, वैसा व्यवहार करते कहा कि साहब बैठ जाइए, आप आकर खड़े क्यों हैं? उनका अब हिम्मत पड़ी है, डरना नहीं, मैं आपसे बात करूंगा। मैं क्यों डरूंगा आपसे? बोले मैं मनुष्य नहीं हूं। एक बार तो ऐसे मनुष्य नहीं तो कौन सामने खड़ा है? उनका मैं प्रेत हूं। उनका कोई बात नहीं, आप बोलिए आपको क्या परेशानी है? तो उनका बहुत उपाय कर चुका, मेरा कल्याण नहीं हो रहा। प्रेत योनि में भी कई स्तर होते हैं, यद्यपि मैं थोड़ी सुविधाजनक स्तर का प्रेत हूं, पर मेरा उद्धार नहीं हो रहा। फिर चिंतन किया, आप मेरा उद्धार कर सकते हैं, आप मेरा उद्धार कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि गीता, बोले सब कंठस्थ है, मुझे गीता कंठस्थ है, भागवत कंठस्थ है, सब कंठस्थ है। मुझसे त्रुटि जो हो गई उसके कारण मैं आपको गीता भी सुना सकता हूं। वैसे कहा गया कि गीता का श्लोक तो प्रेत नहीं आएगा, पर प्रेत की भी कई ऐसे ब्रह्म राक्षस होते हैं जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण आप बोलिए उन आपके साथ करते चले जाए, बहुत कट्टर होते हैं। पर भगवान के प्रेम में जो मत वाले भक्त जन हैं, उन्हीं की सामर्थ्य है कि उनको भी परम पावन कर दें। कई ऐसा महात्माओं के, उड़िया बाबा जी एक बार आसन में बैठे हुए थे, बहुत से संत थे, तो किसी का कमंडल ऐसे उठा के पटक दिया गया, किसी का ऐसे ऐसे। बाबा ने कहा डरो मत, डरो मत, ये अपने कल्याण के लिए एक भयंकर प्रेत आया हुआ है, आप शांत रहिए। बाबा जिस पेड़ के नीचे बैठे उस पेड़ को, बाबा ने कहा ये सब उपद्रव मत करो, तुम अपने कल्याण के लिए आए हो, देखो हमारा चरणामृत धो और उस गड्ढे में डाल दो और कहा पियो इसको। पीते ही सब शांत हो गए। बहुत जैसे मीरा जी के जय ठाकुर जी की धूप गंध गई, सब प्रेत मुक्त हो गए। कोई भी प्रेत या अनिष्टकारी आपका अमंगल नहीं कर सकता यदि घर में ठाकुर जी विराजमान है। नाम कीर्तन, बोले अगर तुम्हारे पास संपत्ति बड़ी है, बड़ा घर बनवा ले, एक जगह ठाकुर जी विराजमान कर लिए, कभी भगवत कथा करो अपने घर में, कभी सब मिलकर नाम कीर्तन करो, कभी संतों को बुलाओ, उनकी जूठन वहां गिरे, उनका चरणामृत धो, चरणामृत से कंचो तीर्थ हो जाएगा तुम्हारा घर। जो बनिता सुत जूथ सकेले, है गए विभव घनेरो।